आज हम बात करने वाले छत्तीसगढ़ के अब तक के सबसे बड़े और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो सिर्फ कुछ शहरों की नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की तस्वीर बदलने का दम रखता है। क्या आपने कभी दिल्ली और उसके आसपास के इलाके यानी एनसीआर के बारे में सोचा है? कैसे उसने दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद को एक साथ जोड़कर विकास का एक जबरदस्त मॉडल तैयार किया। अब कुछ वैसा ही बल्कि उससे भी बेहतर और योजनाबद्ध तरीके से छत्तीसगढ़ में होने जा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्टेट कैपिटल रीजन यानी एससीआर की, जो छत्तीसगढ़ का नया ग्रोथ इंजन बनने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो चलिए आज इस मेगा प्रोजेक्ट की हर परत को खोलते हैं और समझते हैं कि ये आपकी और हमारी जिंदगी को कैसे बदलने वाला है। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नव प्रदेश टीवी। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये स्टेट कैपिटल रीजन है क्या। देखिए, छत्तीसगढ़ भौगोलिक रूप से देश के केंद्र में है। यहाँ व्यापार, उद्योग और शिक्षा की अपार संभावनाएं हैं। राजधानी रायपुर पर लगातार आबादी का दबाव बढ़ रहा है। इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर एक दूरदर्शी योजना बनाई गई है। इस योजना के तहत राजधानी रायपुर, दुर्ग, भिलाई और नवा रायपुर, अटल नगर को मिलाकर एक विशाल क्षेत्र बनाया जाएगा, जिसे स्टेट कैपिटल रीजन यानी एससीआर कहा जाएगा। सोचिए, ये तीनों बड़े शहरी क्षेत्र एक साथ एक यूनिट की तरह विकसित होंगे। इसका मकसद है इन इलाकों का अस्त व्यस्त विकास नहीं बल्कि एक पूरी तरह से प्लान्ड और सिस्टमैटिक डेवलपमेंट। अब सवाल उठता है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। विशेषज्ञों का अनुमान है कि साल 2031 तक सिर्फ इन्हीं इलाकों की आबादी 50 लाख को पार कर जाएगी। इतनी बड़ी आबादी को अच्छी सड़कें, साफ पानी, 24 घंटे बिजली, अच्छे स्कूल, अस्पताल और रोजगार के मौके देना एक बहुत बड़ी चुनौती है। अगर आज हमने सही प्लानिंग नहीं की तो भविष्य में ये शहर ट्रैफिक जाम, प्रदूषण और संसाधनों की कमी से जूझेंगी। एससीआर इसी समस्या का समाधान है। ये प्रोजेक्ट सुनिश्चित करेगा कि भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर आज से ही विकास का खाका तैयार किया जाए। तो ये सब करेगा कौन? इसके लिए सरकार ने एक बहुत शक्तिशाली बॉडी बनाने का फैसला किया है। इसका नाम है राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण, कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये कोई मामूली अथॉरिटी नहीं होगी। ये ठीक वैसी ही पावरफुल संस्था होगी जैसी दिल्ली में एनसीआर प्लानिंग बोर्ड, मुंबई में एमएमआरडीए या हैदराबाद में एचएमडीए है। और आपको पता है इसके अध्यक्ष कौन होंगे? खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री। उनके साथ आवास एवं पर्यावरण मंत्री, नगरीय प्रशासन मंत्री और लोक निर्माण विभाग के मंत्री भी होंगे। चीफ सेक्रेटरी से लेकर कई बड़े अधिकारी और चुने हुए विधायक भी इसका हिस्सा होंगे। ये ढांचा सुनिश्चित करता है कि इस प्रोजेक्ट पर सर्वोच्च स्तर पर निगरानी रखी जाएगी और फैसले तेजी से लिए जाएंगे। अब समझते हैं इस प्राधिकरण के पास ताकत क्या होगी, इसके काम क्या होंगे। ये प्राधिकरण जमीन के सही इस्तेमाल से लेकर पर्यावरण की रक्षा तक हर चीज की प्लानिंग करेगा। ये सिर्फ योजनाएं बनाएगा ही नहीं बल्कि उन्हें लागू करवाने के लिए अलग अलग सरकारी विभागों और प्राइवेट कंपनियों के बीच तालमेल भी बिठाएगा। इसका मुख्य काम होगा इस पूरे क्षेत्र में आर्थिक विकास और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना। और हाँ, इस काम के लिए पैसों की कमी न हो, इसका भी पूरा इंतजाम किया गया है। सरकार ने साल 2024-25 के बजट में इसके सर्वे और डीपीआर यानी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के लिए शुरुआती 5 करोड़ रुपए का प्रावधान कर दिया है। इसके अलावा एक राजधानी क्षेत्र विकास निधि भी बनाई जाएगी। जरूरत पड़ने पर यह प्राधिकरण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए विशेष उपकर यानी स्पेशल सेस भी लगा सकता है। अब आते हैं सबसे रोमांचक हिस्से पर। एससीआर बनने से हमें और आपको फायदा क्या होगा, हमारी जिंदगी कैसे बेहतर होगी। नंबर 1, आधुनिक और विश्व स्तरीय कनेक्टिविटी। इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा आकर्षण है रायपुर से दुर्ग तक मेट्रो रेल की योजना। जी हाँ, आपने सही सुना। दोनों शहरों के बीच मेट्रो चलाने के लिए सर्वे का काम शुरू हो चुका है, जिसके लिए अलग से 5 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। कल्पना कीजिए रायपुर से दुर्ग का सफर कितना आसान, तेज और आरामदायक हो जाएगा। इसके अलावा पूरे एससीआर में चौड़ी सड़कें, फ्लाईओवर्स और बेहतरीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जाल बिछाया जाएगा।
सुनियोजित शहरी विकास, बेतरतीब कॉलोनियां नहीं कटेंगी। एससीआर के तहत कहां रेसिडेंशियल जोन होगा, कहां कमर्शियल हब बनेगा, कहां इंडस्ट्रीज लगेगी और कहां ग्रीन बेल्ट होगा, ये सब पहले से ही तय होगा। इससे शहरों का फैलाव व्यवस्थित होगा और हर किसी को बेहतर नागरिक सुविधाएं मिलेंगी। बच्चों के लिए बड़े पार्क होंगे, युवाओं के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और बुजुर्गों के लिए शांत और हरे भरे इलाके। नंबर 3, शिक्षा और स्वास्थ्य का हब। एससीआर को ज्ञान और स्वास्थ्य के एक बड़े केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। यहाँ वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स और बड़े बड़े अस्पतालों की स्थापना को प्राथमिकता दी जाएगी। इसका मतलब है कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए और मरीजों को अच्छे इलाज के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 4, रोजगार और व्यापार के नए मौके। जब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है तो निवेश अपने आप आता है। एससीआर में नए इंडस्ट्रियल पार्क, आईटी पार्क और लॉजिस्टिक हब बनाए जाएंगे। इससे न सिर्फ प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पंख लगेंगे बल्कि लाखों युवाओं के लिए रोजगार के नए दरवाजे खुलेंगे। ये पूरा क्षेत्र व्यापार और वाणिज्य का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभरेगा। संक्षेप में कहें तो स्टेट कैपिटल रीजन सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है बल्कि ये एक विजन है, एक ऐसे छत्तीसगढ़ का विजन जो आधुनिक है, सुविधा युक्त है, पर्यावरण के प्रति सचेत है और अपने नागरिकों को बेहतर जीवन देने के लिए प्रतिबद्ध है। ये एक लंबा सफर है लेकिन इसकी एक मजबूत शुरुआत हो चुकी है। विधानसभा में विधेयक पास हो गया है, प्राधिकरण का ढांचा तय हो गया है और बजट में पैसों का इंतजाम भी हो गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में ये योजना छत्तीसगढ़ के विकास की कहानी में एक सुनहरा अध्याय लिखने जा रही है। तो छत्तीसगढ़ के इस नए भविष्य के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि स्टेट कैपिटल रीजन वाकई प्रदेश का ग्रोथ इंजन साबित होगा और आप इस नए क्षेत्र में कौन सी सुविधाएं सबसे पहले देखना चाहेंगे? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप छत्तीसगढ़ के विकास से जुड़ी कोई भी बड़ी खबर मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।